हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेजिटेरियन टेस्ट बड्स। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ फिलिप्स वीवा जूसर। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये जूसर मैंने ख़रीदा था करीबन 6 महीने पहले और इसका रिव्यू डालने से पहले मैं चाहती थी कि मैं इसको थोड़े से लंबे समय तक यूज़ करूँ और आपके साथ अपने जेन्युइन व्यूज़ शेयर करूँ। सबसे पहले मैं आपको इसको असेंबल करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि बॉटम में इस तरीके से सक्शन कप्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत आसानी से किसी भी सरफेस पे स्टिक हो जाता है और जब आप उसको में जूस निकालते हैं तो वो हिलता नहीं है। मशीन की जो पोजीशन है वो स्टेगनेंट रहती है। अब इस तरीके से जो ये अटैचमेंट है वो हम उस पर लगाएंगे। इस कंटेनर में सारा पल्प इकट्ठा होता है। उसके बाद ये सीव या स्ट्रेनर है और वो हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। इसको लगाना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको हल्के से प्रेस करना है। उसके बाद हम इस अटैचमेंट को लगाएंगे। इस मशीन का असेंबली बहुत ज़्यादा सिंपल है, सो इसको भी हम इस तरीके से प्रेस करके लगा देंगे और उसके बाद हम ये हिस्सा ऊपर का रखेंगे और इसी हिस्से से हमारे जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट के पीसेस हैं, वो पास होंगे और इसे आपको इस तरीके से क्लोज कर देना है और इससे आप जो भी फ्रूट की स्लाइसेस डालेंगे उसको आपको प्रेस करना है। सो इस हिस्से से आप सारे फ्रूट्स डालेंगे और इस तरीके से उसे प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो टैप आएगा जिससे जूस एक्सट्रैक्ट होके बाहर आएगा वो भी सेपरेटली दिया हुआ है ताकि क्लीनिंग में आसानी रहे और उसको आप इस तरीके से प्रेस करके लगा दें और जूस जब एक्सट्रैक्ट हो जाए उसके बाद आप इस तरीके से उसको ऊपर की तरफ घुमा दें ताकि जूस जो है वो ड्रिप ना करे और नीचे का जो हिस्सा है या टेबल है वो खराब ना हो। सो ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। साथ ही में ये ग्लास आता है जिसमें आप जूस जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इस ग्लास की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको जूस एक्सट्रैक्ट करके बताऊंगी। वैसे तो कंपनी कहती है कि आप होल फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आप फ्रूट्स को 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें और इस तरीके से उसे डालें ताकि जो मशीन की शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा रहे और मशीन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। अब आप इसकी आवाज़ सुन लें। साइड में एक स्विच है जिससे आप आसानी से इस मशीन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। सो इस साइड में वो स्विच दिया हुआ है और जो ये टैप है उसको आप इस तरीके से ऊपर की ओर घुमा लें ताकि जूस जो है वो नीचे की सरफेस पे ना गिरे। और इस मशीन का जूस निकालते समय साउंड थोड़ा सा ज्यादा है, वो आपने सुन लिया है और आप देख सकते हैं एक ऑरेंज से इतना जूस एक्सट्रैक्ट हुआ है। और मैं जो इसका डिटेल में जो मेरा वर्डिक्ट है जो सॉफ्ट फ्रूट्स और हार्ड फ्रूट्स को लेकर वो मैं बाद में दूंगी। अभी मैं फिलहाल आपको इसको कैसे निकालते हैं वो दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेनर है वो इस तरीके से जो है उसमें जो पल्प है वो इस तरीके से फंसता है। इसको भी मैं आपको साफ करके आगे दिखाऊंगी और ये पल्प इस तरीके से उसका एक्सट्रैक्ट हुआ है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसका जो पल्प है, जो सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं, उसपे वो थोड़ा-सा जो है वो पल्प में जूस रह जाता है। सो आप देख सकते हैं कि इस पल्प में अभी भी थोड़ा-सा जूस बाकी है। सो आप ये कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं जैसे कि मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गई, उसका जो पल्प है वो उसमें से एकदम एक्सट्रैक्ट होके जूस बाहर नहीं निकलेगा। आप देख सकते हैं कि पल्प में अभी भी जूस बाकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हार्ड फ्रूट की तरफ। सो मैंने एप्पल का जूस भी इसमें निकाला है और साथ ही में मैंने इस मशीन में गाजर, आंवला ये जूस भी निकाले हुए हैं। सो एप्पल भी मैं रेकमेंड करूंगी कि आप पीसेस कर ले, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होने की जरूरत नहीं है, आप 4 से 5 बड़े टुकड़े भी कर सकते हैं। सो मैंने ऑरेंज का जो पल्प है वो इसमें से हटा दिया था और ये जो जूस है वो दोनों का कंबाइंड है, एप्पल प्लस ऑरेंज। और अब मैं आपको एप्पल का पल्प भी दिखाऊंगी और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हार्ड फ्रूट्स का जब हम जूस निकालते हैं तो एप्पल के जो बिट्स हैं, पीसेस हैं,
जो पल्प है वो स्ट्रेनर में ज़्यादा फँसा है, सो स्ट्रेनर वो केस में ज़्यादा गंदा होता है। लेकिन जो पल्प है वो एकदम ड्राई है, सो गाजर में, आंवला में, एप्पल्स में जो पल्प निकला था वो एकदम ड्राई निकला था। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रेनर को आप साफ कैसे करें। सो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेनर इस समय गंदा है। सो उसको साफ करने के लिए आप एक बेबी ब्रश का यूज करें और उसको साबुन में, किसी भी डिश वॉशिंग आपके पास सोप है उसमें आप थोड़ा सा उसको डिप करें और इस तरीके से आप घिसना शुरू करें। जैसे जैसे आप उसको स्क्रैप करते जाएंगे आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो पल्प है वो थोड़ा सा रिलीज हो रहा है और इस तरीके से टूथब्रश में ही फंस रहा है। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी चलाएं और उसे रिंस करते रहे और आप देखेंगे कि जो पल्प है वो आसानी से निकल रहा है। सो इस तरीके से आपको हर एक बाजू से स्क्रैप करते जाना है और आप पानी से रिंस करते जाएं। सो आप देखेंगे कि उसके जो पार्टिकल्स अंदर फंस गए हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ से पार्टिकल्स निकल गए हैं लेकिन बाहर की तरफ मुझे थोड़े से दिख रहे हैं। सो बाहर की तरफ से भी मैं उसी प्रोसेस से जो है वो एक बार स्क्रैप कर लूंगी टूथब्रश की मदद से। सो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये स्ट्रेनर साफ हो गया है। अभी जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो 500 वॉट्स का है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करके 700 वॉट्स का जूसर परचेज़ करते हैं सो उसका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स और परचेज़ की लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस जूसर को हमने ऑन एन एवरेज पर वीक हम 3 से 4 बार यूज़ करते हैं। सो उस हिसाब से 6 महीने तक इसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। जैसे कि आपने देखा जो सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं उसका पल्प जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रह जाता है, सो उसका जो जूस है वो कम एक्सट्रैक्ट हो पाता है। और जो हार्ड फ्रूट्स होते हैं उसका पल्प थोड़ा सा ड्राई रहता है, सो वो उसका जूस बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट होता है। सो अगर आप चाहें तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऑरेंज और एप्पल का अगर आप साथ में निकालेंगे सो रिज़ल्ट जो है वो बेटर मिलेगा। ऑरेंज का जो जूस है वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होगा। दोनों को साथ में आप डालते जाएं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। सो पहले आप थोड़े से एप्पल के स्लाइसेस डालें, उसके बाद आप थोड़े से ऑरेंज के स्लाइसेस डालें और इस तरीके से लेयर्स में आप जूस निकालेंगे। सो मैंने ऑब्जर्व किया है कि उसका जो पल्प है वो एकदम एक्सट्रैक्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप अकेला ऑरेंज का निकालते हैं। सो जितने फ्रूट्स ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, सपोज़ मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गई, सो उसका जो पल्प है वो थोड़ा सा मॉइस्ट रहेगा और उसमें आप देखेंगे कि जूस रह गया है। सो सारे प्रोज एंड कॉन्स देख लेने के बाद ओवरऑल अगर मैं रिकमेंड करूँ तो येस आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा आप 500 वॉट्स के लिए ना जाएं, आप थोड़े से हायर वॉट के लिए जाएं। सो आप 700 वॉट का जो जूसर है वो बाय कर सकते हैं। लेकिन एक ही इसका माइनस पॉइंट है कि कंपनी कहती है कि ये इजी क्लीन है, सेल्फ क्लीन है, लेकिन उसमें पानी डालने के बाद अगर आप जूसर चलाते हैं फिर भी वो जो हार्ड फ्रूट्स है उसके जो पार्टिकल्स है वो नहीं निकल पाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि आपको स्मॉल जो टूथब्रश आता है, जो बेबी ब्रश आता है, उससे आपको एकदम घिस के उसे स्क्रब करके निकालना पड़ता है, उसके बाद ही वो निकलते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है कि आप ज़्यादा देर तक इसको ना रखें। जितने ज़्यादा लंबे टाइम तक आप वो जो स्ट्रेनर है उसको जूसर में रखेंगे तो वो जो उसके जो पार्टिकल्स जो फंस गए हैं जो स्ट्रेनर में वो एकदम हार्ड हो जाएंगे और उसके बाद आपको और दिक्कत होगी उसको निकालने में। सो जैसे ही आप फिनिश कर लें जूसर का सारा काम, उसके बाद तुरंत ही आप वो स्ट्रेनर को निकालें और आप उसको क्लीन करके दोबारा से रख दें। सो ये था मेरा रिव्यू फिलिप्स वीवा जूसर के बारे में। सारी की सारी जो डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और मैं जो लिंक डाल रही हूँ वो होगी 700 वॉट्स के जूसर की, क्योंकि मैं वो रेकमेंड कर रही हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर। अगर आपको इस प्रोडक्ट को लेकर कोई भी और क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर साथ ही में आप चाहते हैं कि मैं कोई और होम अप्लायंस, किचन अप्लायंस का रिव्यू पोस्ट करूँ तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं।